हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउड फंडिंग के बारे में। दोस्तों, हमें ज़रूरत होती है अक्सर पैसे की, स्पेशली अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें जिनके पास इनोवेटिव आइडिया तो होता है बट उनको नहीं पता कि पैसा कहाँ से लेकर आना है। तो क्राउड फंडिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स रहता है पैसे को रेज़ करने का। So, crowdfunding is a method of raising the capital through the collective efforts of friends, family, customers and individual investors। तो आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, आपके जो कस्टमर हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पर आप पैसे को कलेक्ट कर सकते हो। मेनली क्राउड फंडिंग में हम जो पैसे कलेक्ट करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कलेक्ट करते हैं। सो सोशल मीडिया जो है वो क्राउड फंडिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हम कुछ हमारे पास क्राउड फंडिंग कंपनीज़ हैं जिनकी हेल्प से, जिनके पेज के थ्रू हम लिस्ट करवा कर अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ को लोगों से पैसे जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सो क्राउड फंडिंग जो है उसमें देखिए एक वर्ड है क्राउड। क्राउड का मतलब बहुत सारी पब्लिक। तो यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जो है छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करती है, छोटा छोटा अमाउंट देती है और इसी छोटे छोटे अमाउंट को कलेक्ट करके एक एंटरप्रेन्योर के लिए लार्ज फंड बन जाता है, कैपिटल रेज हो जाती है और इस कैपिटल को वो फर्दर अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। क्राउड फंडिंग के हमारे पास मेन 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डोनेशन फंडिंग। डोनेशन फंडिंग में क्या रहता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो आपको पैसे तो देगी लेकिन आप उसके बदले में उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दोगे। जैसे यहाँ कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत सारे लोग जो हैं फ़ंड कलेक्ट कर रहे हैं, वो फ़ंड कलेक्ट कर रहे हैं और हम उन्हें छोटी छोटी एज अ डोनेशन उनको पैसे दे रहे हैं। अब ये डोनेशन के बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। So, the first and the oldest type of crowdfunding is the donation funding. This category is mostly made up of the social impact organization. कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन NGOs होते हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। तो उस केस में क्राउड फंडिंग जो है उसके थ्रू पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और सोशल वेलफेयर के कामों में लगाए जाते हैं। फंडिंग टू दीज प्रोजेक्ट टेक द फॉर्म ऑफ सिंपल डोनेशन विद द रिवॉर्ड टू द फंडर बीइंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग गुड। तो अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका रिवार्ड कुछ नहीं रहता, आपको रिटर्न जो है, प्रॉफिट जो है कुछ नहीं होते, बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। अब किक स्टार्टर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द क्राउड फंडिंग। तो यहाँ पर अगर आप क्राउड फंडिंग के थ्रू फंड रेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक प्रोजेक्ट का आइडिया होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट आइडिया को आप इनलिस्ट करवा लोगे उन कंपनीज़ के वेबसाइट पर जाकर जो कि क्राउड फंडिंग के फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए मैं कुछ फ़ंड प्रोवाइड करना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले किक स्टार्टर या फिर बहुत सारी कंपनीज़ हैं क्राउड फंडिंग के अंदर, तो वहाँ उनकी वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हमें मिल जाएंगे। उन प्रोजेक्ट आइडियाज़ को मैं चेक करके जो मुझे लगेगा सबसे फेवरेबल है मेरे लिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक करके डोनेट कर सकती हूँ। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ द इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। देखिए जो इक्विटी बेस्ड होती है उसमें जो भी पर्सन फंड प्रोवाइड करेगा उसका आपके प्रॉफिट में एक शेयर हो जाएगा, प्रॉफिट को भी वो शेयर करेगा इन फ्यूचर। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हैव ओनरशिप इन योर कंपनी। इट इज़ रिवॉर्ड बेस्ड मैथड। इक्विटी बेस्ड crowdfunding allow contributor to become part owner of your company by trading capital for equity share
as equity owner your contribute receive a financial return on their इन्वेस्टमेंट। सो जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट का मार्जिन मिलेगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। सो इन दिस मॉडल एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ क्राउड फंडिंग कैंपेन टू रेज मनी फॉर अ प्रोडक्ट दैट मैनी टाइम्स नॉट मोर देन जस्ट एन आइडिया। ठीक है, क्यों ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल आइडिया ही हो सकता है ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट जो है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया है, नाउ यू रिक्वायर्ड मोर मनी। सो आप जो है इनलिस्ट करवा सकते हैं, और जिसको भी लगेगा कि हाँ आपके प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट पर्सन कैन इन्वेस्ट। इसमें क्राउड फंडिंग में बेनिफिट क्या रहता है, इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग ग्रुप आप एक लार्ज नंबर ऑफ आप कह सकते हो ओपन इनविटेशन आप देते हो पब्लिक को कि वो आपके कंपनी में आकर आपके प्रोजेक्ट में आकर वो इन्वेस्ट कर सकती है। सो आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट नहीं करते, आप सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेट के थ्रू जो है फंड्स को रेज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप कभी कभी इंटरनेट पर काम करते हैं तो साइड में कुछ डायलॉग बॉक्स खुलते हैं और वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर डोनेट कीजिए, इस पर्पस के लिए डोनेट कीजिए। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नथिंग बट द क्राउड फंडिंग ओनली। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। यहाँ देखिए आप, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अप्लाई टू बी इन्वेस्टर। सो अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड है, आप पैसे देना चाहते हैं, तो आप पैसे लगा सकते हैं एज आप उस कंपनी में उस प्रोजेक्ट में क्या बन जाएंगे, इन्वेस्टर बन जाएंगे। यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्राउड फंडिंग बेसिकली 3 तरह की होगी। एक है डोनेशन, जहाँ पर हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। दूसरा हमारे पास है इक्विटी बेस, जहाँ पर आप एक तरह से इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हो और आपको आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर, आपकी कैपिटल के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, प्रॉपर रिटर्न मिलेगा। और अगर हम बात करें रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग की, तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मान लीजिए कि एक राइटर है, वो अपनी बुक लिखना चाहता है, बुक लिख ली उसने। नाउ व्हाट ही वांट्स टू डू, ही वांट्स टू पब्लिश द बुक। तो बुक को पब्लिश करने के लिए वो किसी पब्लिकेशन हाउस पे जाता है, और कोई भी पब्लिकेशन हाउस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसकी बुक को पब्लिश किया जाएगा। सो वो राइटर क्या कहता है कि आई एम रेडी, मैं खुद ही इसको पब्लिश कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है, अब क्राउड फंडिंग के थ्रू वो राइटर पैसे जो है वो रेज कर सकता है, फंड कलेक्ट कर सकता है, और जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके बदले में उन्हें रिवॉर्ड दे सकता है। रिवॉर्ड कैसे होगा कि जब बुक पब्लिश हो जाएगी तो फ्री कॉपी ऑफ दैट बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कोई नई गेम जो है उसे लॉन्च करना चाहता है, बट उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो वो रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग के थ्रू फंड रेज कर सकता है। और जब गेम लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी लोगों ने पैसे दिए थे, फंड्स दिए थे, उनको गेम फ्री जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, गेम का लाइसेंस जो है वो दे दिया जाएगा। सो इस तरह से आप इजीली फंड को कलेक्ट कर सकते हैं। एक लार्ज स्केल पर इन्वेस्टर्स जो है वो छोटे छोटे फंड्स जो हैं उन्हें कलेक्ट करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। आई होप you will like this video. If you like the video, then don't forget to subscribe Commerce Point. Thank you everyone.